यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ क्या जाएगी? आप इस समय लगातार बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे और सभी अपनी अपनी कट ऑफ बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ ये जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। मैं भी अपना कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको बता देता हूं और जो भी प्रेडिक्शन है उसके कुछ आधार है, कुछ बेस है। जब भी मैं कट ऑफ बताता हूं तो कट ऑफ के पीछे के पहले कारण समझना है कि कट ऑफ में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। मैं केवल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, पहले फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ जो है, हर बार के कट ऑफ में कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं, तभी आप देखिए वेरिएशन देखिए। आप ये पीछे देखिए, अभी ऑफिशियल हमारे पास 2024 की कट ऑफ नहीं, मैं ऑफिशियल आयोग की कट ऑफ बता रहा हूं, यूपीपीसीएस की। ये कुछ फैक्टर आपको दिख रहे होंगे। 2023 में आपको कट ऑफ 125 दिख रही है, जनरल की बात कर रहे हैं केवल। 2022 में यही 111 है, 2021 में यही 115 है, 2020 में यही 110 है, 2019 में यही 117 है, 2018 में यही 126 है। समझिए बात को। तो मतलब कट ऑफ क्या है, हर बार जो है आपकी फ्लक्चुएट होती है, उसके पीछे के कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला है डिफिकल्टी लेवल, प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर ये तय करता है। मैं यहां पे कुछ पैरामीटर्स लिखता हूं, मानक लिखता हूं, जिन मानकों के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों से बातचीत करने के बाद, बहुत सारे बच्चों के मैसेज देखने के बाद, बहुत सारे हर आधार पे कट ऑफ आपको बताना। पहला फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल, यानी प्रश्न पत्र की कठिनाई। प्रश्न पत्र की कठिनाई आप भी एग्री करिएगा, आपको भी मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे एक बार ये बताएं आपकी, है ना, कि कट ऑफ को लेकर आप क्या सोचते हैं। मैं जितना विवरण दूंगा इतना आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं 2025 के प्रीलिम्स की बात करूं तो पेपर सिलेबस में था, पेपर आपका पीवाईक्यू बेस्ड था, पेपर थोड़ा लेंदी था। तो पेपर का यदि मैं स्तर की बात करूं तो मध्यम से आसान स्तर। मध्यम इसलिए क्योंकि ये लेंदी था, यदि आपने स्पीड मेंटेन की थी तो ओवरऑल पेपर आपका जो है, ठीक है, आसान आपको लगेगा, आसानी से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। तो मध्यम स्तर मान के चलते हैं कि पेपर मध्यम स्तर का था। पेपर की कठिनाई की बात करते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभ्यर्थी कितने बैठे, ये भी कट ऑफ में काम करता है। अभ्यर्थियों की संख्या हर बार ये संख्या काम करती है। अब देखिए, मैंने इस बार आपको एक बार थोड़ा सा ये वाला डेटा देखते हैं। यहां पे देखिए, टोटल यदि अभ्यर्थियों की बात करें तो 6,26,387 लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें नंबर ऑफ उपस्थित होने वाले बच्चे हैं 2,65,364 बच्चे। ये टोटल आपके अभ्यर्थी कहां हुए, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो कितना है, 42.50%। मतलब आप देखें तो 50% से भी कम है। इस बार बहुत कम लोगों ने पेपर, ज्यादातर लोगों ने छोड़ा है पेपर को। उसके पीछे का एक कारण आरओ का एग्जाम भी था। आरओ में भी बच्चे बहुत सारे बैठे, किसी का आरओ अच्छा गया, किसी का गड़बड़ गया, कुछ भी हो, पर हर बार ऐसा ट्रेंड रहता है। लगभग 50% बच्चे, अप्रोक्स आप मान के चलिए कि भाई 2.5 लाख से ऊपर की संख्या है, 2,65,000 की संख्या है। तो कम नहीं है संख्या, कम संख्या नहीं है, मैं इसको पर्याप्त संख्या मान के चलता हूं। ठीक है, काफी बच्चों ने पेपर दिया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2,65,000 ने, ठीक है, एग्जाम दिया है। इसके बाद सीट की संख्या ये भी तय करती है। इस बार की सीटें ऑफिशियली 210 थी, अनऑफिशियल यदि हम इनको जोड़ते हैं तो मान लीजिए 500 के आसपास मान लेते हैं। ये भी आपका काम करती है, कितनी सीटें हैं। दूसरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ये पता चलता है एक सर्वे से, है ना, कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मिला जुला परफॉर्मेंस रहा है, मिला जुला परफॉर्मेंस। बहुत सारे बच्चों का पेपर आसान भी गया। मैंने ऐसे बच्चे से भी बात हुई है जिनके नंबर की यदि बात करूं तो 145 भी बन रहा है, 150 भी बन रहा है, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके कम भी हैं, जो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं रही, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज डिवीजन, ठीक है। तो एक तो सीटों का रहता है, एक आपका प्रदर्शन, छात्रों का प्रदर्शन कैसा रहा, आपके जो कंपटीटर हैं वो भी तय करता है। तो ओवरऑल अच्छे प्रदर्शन वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है, बढ़िया प्रदर्शन किया बच्चों ने। दूसरा, विषय विभाजन भी एक होता है। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर विषय से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, साइंस है। इस बार क्या हुआ, विषय आपका बहुत, जैसे मैंने देखिए, ये मैंने आपको एक विषय विभाजन करके दिया ना, करंट से 23 क्वेश्चन है, और करंट सामान्य स्तर का था। ऐसा नहीं था कि बहुत, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे करंट के क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आते हैं, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है।
हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके 26 थे, पॉलिटी के 22 थे, ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के 19 क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट के 14 क्वेश्चन थे और साइंस के 16 क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखिए बहुत बैलेंस पेपर बना हुआ है, बैलेंस पेपर। यहां तक समझिए पॉलिटी से क्वेश्चन आपके इस बार ठीक ठाक, मतलब इतना ही रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन का हमेशा रेशियो रहता है। हिस्ट्री का रेशियो 25 प्लस का क्वेश्चन का रहता है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा थे, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस है, और जो यूपी स्पेशल है 6 क्वेश्चन के आसपास प्रीलिम्स में वेटेज रहता है। मेंस में इसका बहुत डिटेल वेटेज है, पेपर 5 पेपर 6, और मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया भी है। आपको मेंस की कंप्लीट तैयारी में करवाऊंगा, कोई भी टेंशन नहीं लेनी आपको। विषय विभाजन भी इसका मतलब ठीक ठाक था, सब्जेक्ट वाइज जो है, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी वेरिएशन था इसमें। इसके बाद प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, देखिए प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे पहले बात कर लेते हैं एक बार। देखिए ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, आप कैटेगरी वाइज अपना अपना देख लीजिएगा। मैं 2023 की 25, अभी 24 का एग्जैक्टली आयोग का क्या रहा ये पता चलेगा, लेकिन अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि यही रहा होगा, 120 प्लस के आसपास रहा होगा। यदि हम 2024 को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑफिशियल नहीं था तो मैंने इसलिए इसको ऐड नहीं किया है। अभी एक मिनट में यहाँ पे, तब भी मैं यहाँ पे बता देता हूं 2000, और अभी मैं अपना प्रेडिक्शन दूंगा 120 प्लस, ठीक है। आप मान लीजिए, तो ये जो पहला ट्रेंड था, इस ट्रेंड को देखिए आपका, हाँ 2025 पे अभी आएंगे हम, 2024 की बात है ये, हाँ। तो यहां पे आप देखिए 2023 में 125 का टॉप गई थी, 2022 में 111 का टॉप गई थी, 115, 110। यदि आप पेपर देखेंगे तो 2023 वाला पेपर भी सामान्य पेपर था, ऐसा नहीं था। इस बार जैसे आरओ का पेपर आप देखेंगे तो आरओ का पेपर ठीक ठाक था। तो ओवरऑल जो मतलब आप ट्रेंड देखिएगा तो अप्रॉक्स आपका यही 125, 126, 130 के नीचे ही है, 130 के नीचे ही है। और पेपर मिले जुले आए हैं, ऐसा नहीं रहा कि जैसा पेपर का स्तर इस बार का है, पिछली बार वाला यदि हम 24 का पेपर छोड़ दें तो 23 का, 22 का, 21 का ये क्वेश्चन पेपर के सिमिलर आप इसको मान के चल सकते हैं। 23 के पेपर का सिमिलर मान लीजिए, थोड़ा लेंदी था, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो एक बार एक जो पैरामीटर ये काम करता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है, मतलब पिछली प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहा, तो 130 से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं गई है अभी। दूसरा थोड़ा रिजर्वेशन, कैटेगरी वाइज फैक्टर्स ये भी काम करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के मापदंड, चूंकि नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। क्वालिफाइंग अंक, सी सेट का वेरिएशन, सी सेट भी इस बार का आसान था। देखो आपको ये चीज मतलब आप लोग को अपनी ईमानदारी से बताना है कि क्या आप लोग का ऐसी स्थिति तो नहीं थी कि आपकी सी सेट में हालत बहुत खराब रही हो। सी सेट में बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत आती है, बताओ सब कुछ ठीक है, सी सेट ही गड़बड़ है। सी सेट कैसा, पहले सी सेट की कॉपी चेक कर लीजिए। और मैंने सी सेट में आपको बोला था कि 60 अटेम्प्ट करना, इसमें 50 पक्के अटेम्प्ट होने चाहिए आपके, श्योर अटेम्प्ट होने चाहिए आपके, कम से कम 60 अटेम्प्ट करना, ये बोला था मैंने आपको। 50 से ऊपर तो करना ही करना था एनी हाउ। यदि आप देखेंगे मैंने एक फाइनल बुक ये भी दी थी आपको, फाइनल सीट भी दी थी, मास्टर स्ट्रेटजी लास्ट वीक की, ये आपको सीट दी थी। और इस सीट में मैंने सारी चीजें लिखी थी, हर चीज आपके लिए लिखी है इस सीट में, हर बात मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया। वीडियो भी आपको उपलब्ध कराया था आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के चैनल पे। तो आप सभी को सी सेट अपना क्वालिफाइंग देखना, बहुत सारे बच्चे जो इसमें बैठे हुए हैं उनका सी सेट ही क्वालिफाइंग नहीं होगा, तो सी सेट का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है पेपर में, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा कि 2025 की कट ऑफ जाएगी कितनी, एक्चुअल में आप इसी का इंतजार कर रहे हैं, यही सुनना चाह रहे हैं। तो 2025 में कट ऑफ को लेकर जो मेरा प्रिडिक्शन है, और मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं कि इससे ज्यादा नहीं जाएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए। मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं 2025 का, ईयर है 2025, ईयर है आपका 2025 का, ठीक है। यहीं पे ऊपर लिखता जाऊंगा। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होगी मेरे तरफ से, यदि आपके 125 मार्क्स बन रहे हैं, 125 बन रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2-3 कर लेना आप, पर 125 यदि बन रहे हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, इस बार का मेंस आप दोगे, ठीक है। दूसरा, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कई बार कट ऑफ जनरल के बराबर रहता है, कई बार ज्यादा चला जाता है। देखो पिछली बार 2023 में जनरल से ज्यादा चला गया था, 129 चला गया था। तो इसको भी अप्रॉक्स में 125 मान के ही चलता हूं, बराबर ही मान लेते हैं,
ज्यादा हो गया तो अलग बात है, पर आप इतना मान चलिए कि बराबर मान के चलिए। इसके बाद आपका ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा, ओबीसी का 118 के आसपास ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है। 118 प्लस हो रहे, ठीक है, 115 118 के आसपास इसको मान के चलिए। इसके बाद एससी कैटेगरी वाले जितने भी बच्चे हैं, आपका लगभग 105 प्लस आपका है, तो आप ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से एग्जाम को देंगे, ठीक है। एसटी कैटेगरी वाले अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, आपका जो कट ऑफ रहेगा लगभग 95 प्लस का कट ऑफ, ठीक है। 95 प्लस यदि आपके बन रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे तरफ से कट ऑफ प्रेडिक्शन है 125, लेकिन यदि आपके 120 भी बन रहा है, देखो मेंस की तैयारी तो वैसे भी करनी है, आप मान लीजिए अगले साल के लिए भी अटेम्प्ट 2026 के लिए भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपको करना है, लेकिन 120 तक भी बन रहा है तो आपको मेंस के लिए प्रॉपर लगना चाहिए, विद आंसर राइटिंग आपको काम करना चाहिए। इसके लिए मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर आऊंगा आपके लिए। ईडब्ल्यूएस वाले जितने बच्चे हैं 125, ओबीसी के लिए 118, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 95। ये मेरा आपका आग्रह है। अब जो यहाँ पे वुमेन है, महिला कैटेगरी के लिए 20% रिजर्व है, तो जो वुमेन कैटेगरी से बच्चियां हैं, आपका यदि मार्क्स जो बन रहा है 110 से प्लस बन रहा है, 110 से प्लस यदि आपका बन रहा है तो आपको भी मेंस के लिए लगना है 110 प्लस। यहां तक 105 भी बन रहा है, ये महिला कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं, महिला कैटेगरी के लिए। इसके अलावा यूपी में फ्रीडम फाइटर के लिए भी लगभग 110 के आसपास मान लीजिए, और जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी आयोग ने जो है कोटा दे रखा है 100 के आसपास, यदि पूर्व सैनिक हैं तो 100 के आसपास पूर्व सैनिकों का भी, ठीक है। बाकी जो आपके पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, दिव्यांगजन कैटेगरी के बच्चे होते हैं, आपका 95 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है, 95 से 100 के बीच में। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, पीबी कैटेगरी, पीडी कैटेगरी, बीए कैटेगरी, ओए कैटेगरी, ओएल कैटेगरी। तो पीबी कैटेगरी का 92 से 99, पीडी कैटेगरी का 76 से 83 के आसपास, पीडी का सबसे कम आप मान लीजिए, पीडी कैटेगरी का 76 से 83 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और जो बीए, ओए और ओएल कैटेगरी है 95 से 100 के बीच में। तो अप्रोक्स जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है लगभग वही ट्रेंड है जो ट्रेंड चला आ रहा है। पेपर चूंकि मैं बहुत कठिन नहीं मान रहा हूं, मध्यम स्तर का पेपर था, लेकिन फिर भी बच्चों ने सिली मिस्टेक किया है, पेपर में गलतियां हुई हैं, तो ओवरऑल 125 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी निश्चिंत रहना इस बात पे। अप्रॉक्स 120 वाले बच्चे भी यूआर के अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। मेंस की तैयारी वैसे भी करनी है, ठीक है। हाँ, 2024 का करंट भी कुछ आया था, बिल्कुल आया था करंट, इस बार थोड़ा सा पीछे का भी पूछ लिया था, ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर के ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसमें आप लोग भी अपने कमेंट करके बताइए ओवरऑल कैसा आपका बन रहा है, होगा जरूर, बिल्कुल घबराना नहीं है। आगे देखो दो चीजें, यदि आपका स्कोर काफी कम बन रहा है, मान लो अभी स्कोर 100 ही बन रहा है, 110 बन रहा है, 115 बन रहा है ना, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, तो आप या अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं इस कट ऑफ के आसपास नहीं बन रहा, तो भी मेंस की तैयारी करनी है, अब कंप्लीट तैयारी पे लगना है, डिटेल तैयारी पे रखना है, अच्छे से पूरी तैयारी को फिर से एक दिशा देनी है, ठीक है। तो मेरा आप सभी से आग्रह ये है, और ये कट ऑफ को लेकर के मेरी जानकारी है, और आपके मन में कोई दुविधा हो, कुछ आप जानना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं 125 या उससे ज्यादा, +-2 कर लेना आप, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी 125, ठीक है, ये जरूर जाए। और यहां पे एक चीज मैं आपको और सलाह दे रहा हूं, जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, सारे लोग अपने सर्टिफिकेट से मजबूत रहें। यदि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके सब आयोग के नोटिफिकेशन में लिखा होता है, 1 साल से पुराने सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अभी प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा, सारे सर्टिफिकेट आपसे मंगवाए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बकायदा, ठीक है। वो आयोग का जो फॉर्म आपका होगा वो आपका बकायदा सारे डॉक्यूमेंट उसमें लिख रखेंगे, तो डॉक्यूमेंट जरूर रखना अपना। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बताया 125, ओबीसी के लिए 118, ठीक है, +-2 3,
इसके बाद एससी कैटेगरी में आपका 105, एसटी कैटेगरी का 95, महिलाओं के लिए 110 से 105, 105 से 110 के बीच में। और इसके बाद जो है 100 मैंने आपको बताया था, जो आपके आप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, पूर्व सैनिक जितने हैं, पूर्व सैनिक वाला कोटा जो आपका है, और दिव्यांगजनों का 95 से 100 के बीच में दिव्यांगजनों का। तो ये मेरा आप सभी का कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए।